आज स्वागत है आपका रोजगार विद उत्कर्ष चैनल यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल, भारत सामान्य परिचय एवं विस्तार, वो भी मैप की ट्रिक के साथ। आ जाइए सभी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर। भारत का परिचय, एक भौगोलिक यात्रा। विश्व के मानचित्र पर भारत की स्थिति, आकार, और सीमाओं का एक विस्तृत अवलोकन। विश्व में भारत की स्थिति, हमारा वैश्विक पता, ग्लोब पर स्थिति। भारत की ग्लोब पर स्थिति अक्षांश रेखा के आधार पर देखा जाए तो है उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। देशांतर रेखा के आधार पर देखा जाए तो हमारा भारत स्थित है पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है। महाद्वीप की स्थिति में भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? एशिया महाद्वीप के दक्षिण पर स्थित है। दक्षेश, ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। दक्षेश सार्क का फुल फॉर्म बताइए। तो इसका होता है साउथ एशियाई एरिया रिसर्च कॉरपोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य है। तो महाद्वीप की स्थिति में भारत कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। और दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे सार्क कहा जाता है। आगे बात करते हैं आंकड़ों में भारत का आकार और महत्व। वैसे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में देखे जाए, इसका क्षेत्रफल देखा जाए भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के क्षेत्रफल का प्रतिशत देखा जाए तो भारत विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत देखा जाए तो भारत में जनसंख्या निवास करती है 17.5%। कितनी करती है? 17.5%। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? अपना भारत। कौन सा है? भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश भारत हो गया। पहला आ गया रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां अपना भारत। इसकी एक ट्रिक भी है। यूरोप का चीन अब भारत, मतलब रूस हो गया रूस, का से हो गया कनाडा, चीन से चीन, अब से मतलब अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया, भारत रुक चीन, अब आ भारत। जनसंख्या की दृष्टि में देखा जाए तो चीन के बाद 2025 में देखा जाए तो चीन के बाद अब ये पहला स्थान आ गया
लेकिन पहले 2024 से पहले ये था कौन से नंबर पर? दूसरे नंबर पर। वर्तमान में भारत है कब? फर्स्ट, पहले नंबर पर। ठीक है। भारत का विस्तार, अक्षांश और देशांतरी विस्तार देखा जाए तो भारत का अपना यह होता है, अपन देखा जाए तो ऐसी होती है ग्लोब। इस पर ऐसे ऐसे भाग बनते हैं, ऐसे बोलते हैं अक्षांश, और ये होते हैं देशांतर। ठीक है। तो इसमें जो अक्षांश देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण दिशा में देखा जाए तो ये है अपन के 8 डिग्री 4 कला या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशी विस्तार है। अब देखा जाए देशांतरी विस्तार तो यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। प्रायद्वीपी भारत के 3 और जल पाए जाने के कारण इसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपी। तो प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? जो तीनों तरफ से घिरा क्षेत्र, जल से तीनों तरफ से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। तो भारत एक कैसा है? प्रायद्वीप, जो तीनों तरफ से, यहाँ से भी घिरा है, यहाँ से भी घिरा है और यहाँ से भी। तो ये भारत एक कैसा है? प्रायद्वीप। अब बात करते हैं भारत को पार करती महत्वपूर्ण रेखाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। भारत को पार करती महत्वपूर्ण रेखाएं। कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी की, यहाँ से उत्तर में, भारत के उत्तर में 23.5 डिग्री नॉर्थ। मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री है मानक रेखा, और मानक समय रेखा 82.5 डिग्री ये हो गई पूर्वी दिशा। ठीक है। अब कर्क रेखा से भारत के कितने राज्य गुजरते हैं? वो हैं अपन के 8 राज्य। ये रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो कौन कौन से हो गए? वो हो गया अपन के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये हो गए अपन के 8 राज्य। मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी, ईस्ट, ई मतलब ईस्ट। यह भारत की मानक समय रेखा है। यह रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन से हो गए? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। याद करने का सिंपल है तरीका। मानक समय रेखा में 3 प्रदेश जिसके पीछे लगता है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और 2 छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो 5 राज्य मानक समय रेखा से, 8 राज्य कर्क रेखा से। नोट लिखा हुआ है स्पष्ट कि कर्क रेखा या मानक रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं। तो कौन से राज्य हैं जो कर्क रेखा और मानक दूसरों से प्रतिच्छेद होता है? तो वो है अपन का छत्तीसगढ़ राज्य। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक है। भारत के आयाम और 4 छोर देखा जाए तो भारत के आयाम देखें तो लंबाई, चौड़ाई और उत्तरी स्थान और दक्षिणी स्थान, पूर्वी स्थान और पश्चिमी स्थान।
उत्तरी स्थान 37.37 डिग्री 6 मिनट लगभग अपन के यहाँ आ जाए तो उत्तरी अक्षांश पर स्थित सबसे उत्तरी स्थान जो है जम्मू कश्मीर। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम स्थान बोले तो है कन्याकुमारी कैप कैमरिन जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत की आकृति देखा जाए तो लगभग चतुष्कोणीय देश मतलब पतंगाकार। कैसा है? पतंगाकार। सबसे पूर्वी स्थान देखा जाए तो वह किबिथु जो भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। लंबाई उत्तर से दक्षिण 2114 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण है 2114 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर। और पश्चिम में देखा जाए स्थान गोहर माता सरकरे गुजरात। ठीक है, ये हो गए इतने। अब आगे चैनल को भाई सब्सक्राइब करते रहना, ऐसे चैनल अपडेट आती रहेगी और बेहतरीन तैयारी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करना भाई। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। भारत का दक्षिणतम बिंदु, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो यह है अपन के पिग्मेलियन पॉइंट। अन्य नाम है पिग्मेलियन पॉइंट और इसका नाम है इंदिरा पॉइंट जो कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अक्षांश से स्थित देखा जाए तो 6 डिग्री 45 मिनट और भूमध्य रेखा से दूरी देखा जाए तो 876 किलोमीटर पर स्थित है। जियोपॉलिटिकल नोट, जियोपॉलिटिकल इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया के मध्य ग्रेट चैनल स्थित है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है सवाल। इंदिरा पॉइंट है इंडोनेशिया के मध्य ग्रेट चैनल स्थित है। तो ग्रेट चैनल कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट है इंडोनेशिया के मध्य। भारत के स्थलीय पड़ोसी और सीमा की लंबाई किलोमीटर में देखा जाए तो भारत के राज्य पड़ोसी देशों में कौन कौन से हो गए, तो इसकी भी एक ट्रिक है। बचपन में MBA, बचपन में MBA। ब से हो गया बांग्ला, स से हो गया चीन, प से हो गया पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार और में और M से म्यांमार हो गया, B से हो गया भूटान, A से अफगानिस्तान। तो सबसे लंबी सीमा पूछी जाए तो किसकी है? बांग्लादेश की, जो सबसे पहले कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। और सबसे छोटी किसकी है? वो है अपन के अफगानिस्तान की, जो सब कितनी है? 164 किलोमीटर। आ जाओ आगे। भारतीय राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं एक विस्तृत सूची। अब ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ से। अपन के बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर है लंबाई पड़ोसी देश की। तो इससे कौन कौन से राज्य, भारत के कौन से राज्य सीमा टच कर रहे हैं? तो ये राज्य है पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। इसी प्रकार चीन से लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान से देखा जाए तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। नेपाल से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान से पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। अफगानिस्तान देखा जाए तो है लद्दाख। वर्तमान देखा जाए तो भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान देखा जाए तो भारत में 2019 के अनुसार भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्य दूसरे देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत में अब तक राज्य कितने हैं? वर्तमान देखा जाए तो 28 राज्य।
और 8 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब यूटी कितने हो गए? 8। नेपाल और भूटान भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय राज्य बफर स्टेट है। तो कौन से दो देश हैं जो भारत और चीन? तो इस तरह नेपाल और भूटान। समुद्री पड़ोसी भारत और श्रीलंका, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल बनता है। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट लेकर आए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पृथ्वीकरण, श्रीलंका भारत से पाक जल संधि, पाक जल डमरू पृथक है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि? पाक जल संधि, पाक जल डमरू मध्य। एडम्स ब्रिज बोले तो आदम ब्रिज कहाँ स्थित है? तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। जो कौन सा द्वीप है? पंबन द्वीप इसी ब्रिज का हिस्सा है। जिस पर कौन सा मंदिर स्थित है? प्रसिद्ध मंदिर रामेश्वरम। जल निकाय, एडम्स ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी और दक्षिण में कौन सी? मन्नार की खाड़ी। इंटरेस्टिंग फैक्ट, देखो शानदार फैक्ट लेकर आया। भारत और श्रीलंका का अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ जिसे बोला जाता है साझा, इसलिए भारत के नक्शे में श्रीलंका को दर्शाया गया है, क्योंकि श्रीलंका भारत और श्रीलंका कौन सा क्षेत्र है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसे EEZ कहा जाता है। भारत की विशाल तटरेखा, स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय रेखा कितनी है? 6,100 किलोमीटर। द्वीपों सहित कुल तटीय कितने? 7,516.6 किलोमीटर। तटीय रेखा वाले राज्य कितने हैं? गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है और गोवा। इसके कितने किलोमीटर? 101। सबसे छोटी तटरेखा किसकी है? गोवा की। और सबसे बड़ी किसकी है? गुजरात की। सबसे लंबी 1214.70 किलोमीटर। केंद्र शासित प्रदेशों की तटरेखा, अंडमान निकोबार 1962 किलोमीटर, जो सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए। और सबसे कम देखा जाए तो दमन और द्वीप की कितनी है? 42.50 किलोमीटर। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना प्लीज़। समुद्र पर भारत का अधिकार, समुद्री सीमा क्षेत्र, आधार रेखा, जो भी राजस्थान से हो, किसी भारत के किसी राज्य से हो, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, बहुत जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत शानदार। आधार रेखा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ। आधार देखो, प्रादेशिक सीमा या क्षेत्रीय सागर, संलग्न सीमा क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक, जो कौन सी? संलग्न सीमा क्षेत्र। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक, जो EEZ जो श्रीलंका से लगती है। भारत सरकार का संपूर्ण अधिकार किस पर है? प्रादेशिक सीमा, जो ITBP फोर्स काम कर रही है। और इस पर संलग्न सीमा क्षेत्र पर सीमा शुल्क वसूली एवं साफ सफाई का अधिकार भारत का है। संसाधनों का दोहन, नए द्वीपों का निर्माण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार भारत का। एक समुद्री मील किसके बराबर होती है? 1.8 मील। और एक मील किसके किलोमीटर के होते हैं? 1.6 किलोमीटर। ठीक है ना? ठीक है, अब आ गई भारत की आंतरिक संरचना, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ये मैंने पहले ही बता दिया था, अब और बता देते हैं। कुल राज्य कितने भारत में? 28, जो कि 2021 के अनुसार। कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8। इम्पोर्टेंट अपडेट्स, 2 नवंबर 2019 को केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का नया मानचित्र जारी किया गया, जो 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। जम्मू कश्मीर में कुल कितने? 22 जिले, मीरपुर तथा मुजफ्फराबाद सहित। लद्दाख में कितने जिले? 2। कौन कौन से? कारगिल और लेह। क्षेत्रफल के अनुसार शीर्ष राज्य कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। योगी 4 राज्य। सबसे छोटा राज्य गोवा, गोवा के बाद में सिक्किम। पूर्वोत्तर भारत 7 बहन जिन्हें सिक्किम नेक भी कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत के राज्य कितने हैं?
8 राज्य। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। असम देश पूर्व क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका? असम का। मेघालय का शिलांग। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। नागालैंड कोहिमा। मणिपुर इम्फाल। मिजोरम आइजोल। त्रिपुरा अगरतला। यहाँ सिक्किम में स्थित है सिलीगुड़ी गलियारा। कहाँ स्थित है? सिक्किम में सिलीगुड़ी गलियारा। ये 23 किलोमीटर लंबा गलियारा है। 7 सिस्टर्स को शेष भारत से जोड़ता है। उपनाम भारत का सिक्किम नेक। सिलीगुड़ी गलियारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट लेकर आया हूँ। मुख्य निष्कर्ष एक नज़र में, यह अंतिम पॉइंट है। एक नज़र में भारत का भूगोल क्षेत्रफल देखा जाए तो कितना हो गया? 32.87 लाख 263 वर्ग किलोमीटर था ना। अब विश्व का कितना है? 2.42%, जो 7वां स्थान रखता है। जनसंख्या विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। जनसंख्या दृष्टि से कौन सा? दूसरा। अब वर्तमान में कितना हो गया? पहला स्थान आ गया। विस्तार देखा जाए तो अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश विस्तार। देशांतर में देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 पूर्वी। कर्क रेखा कितने हैं? 8 राज्यों से गुजरती है। मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। ऐसा कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा और मानक रेखा दोनों ही गुजरती है? छत्तीसगढ़। सबसे लंबी सीमा किस देश की है? बांग्लादेश की। सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात राज्य की। कुल राज्य कितने? 28। और कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8 केंद्र शासित। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।